हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन का चांस बना ही रहता है कि हाँ, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका आ जाए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसमें, उसने कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे समझने से पहले हमें क्या करना है। देखिए, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ, कि ये एक अपरिमेय संख्या है ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास से एक अजम्पशन लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के चलेंगे बिल्कुल, ठीक है नहीं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन के क्वेश्चन में हमें उल्टा मान के ही काम करना पड़ता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट, अगर मैंने इसे परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? परिमेय संख्या होती है P/Q की फॉर्म में, ठीक है नहीं। मतलब P/Q के रूप की जो संख्या होती है उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और इस चीज में एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि P और Q दोनों ही कैसी संख्या है? सहभाज्य, सह अभाज्य। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहां आपका क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। हमारा हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि इस सहभाज्य का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। P और Q दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नहीं होगा जो दोनों में कट कर सके। कैसे, किस तरीके से? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3/8, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3/8। तो 3 और 8 दोनों में कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है, कि कोई भी पहाड़ अलग से आए कि इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। कोई भी इस तरीके से नहीं हो सकता। ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। तो अगर कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होता है इनमें, तो उसे बोलते हैं हम सहभाज्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माना मैंने कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। और P और Q सहभाज्य संख्या है जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट आगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं यहीं कहीं। अगर मैं इसका वर्ग करूँगा इधर और इसका वर्ग करेंगे इधर, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा P²/Q²। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ठीक है नहीं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ से Q² तो यहाँ ले जाता हूँ और 5 ले जाऊँगा इसके बटे में, ठीक है स्टूडेंट। 5 ले गया मैं इसके बटे में। समझ में आई इतनी बात आपके? क्योंकि जब इसकी गुणा में जाएगा तो ये गुणा में बन जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि P², 5 जो है P² को विभाजित करता है। साफ साफ है, दिखाई दे रहा है। तो हम लिख देंगे P² 5 से विभाज्य है, ये विभाजित है, ठीक है। और अगर P² 5 से विभाजित है तो सिंपल सी बात है कि P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाज्य होगा, ठीक है नहीं। अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा, देखिए जरा, इसका रीज़न है। तो उसका रीज़न हम आपको बताते हैं, ऐसा क्यों होगा। देखिए, ऐसा इसलिए होगा, अगर मैंने लिया यहाँ पे स्टूडेंट 100, ठीक है। अगर मैं 10 का स्क्वायर 10 लेता हूँ और 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। डिवाइड हो गया नहीं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो 100 भी 5 से डिवाइड होगा 100%। कितना आ गया, 20। हो गया नहीं हो गया? अगर मैं कुछ और लेता हूँ, अगर मुझे पता है कि 25 5 से डिवाइड होता है, देखिए कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो 25 का स्क्वायर अगर 625 मैंने लिया तो वो भी 5 से कटेगा, ठीक है नहीं। कितना आ जाएगा कटने के बाद, भाई 5 एकम 5, 125 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो अगर कोई संख्या है, अगर वो उसी से कट रही है, भाग हो रही है, तो सिंपल सी बात है उसका स्क्वायर भी उससे भाग होगा। तो यही काम स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया है। क्या किया है कि अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट क्या करना है इसके बाद, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये इससे विभाजित हो गया।
तो उससे आगे का काम हम कैसे करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये 5 जो है किस जगह तक विभाजित है, ठीक है नहीं, मतलब 5 का पढ़ा 1 तक पढ़ने पर ये विभाजित हो रहा है, 2 तक पढ़ने पर हो रहा है, 3 तक पढ़ने पर हो रहा है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, हम दोबारा से मान लेते हैं, माना कि p बराबर जो है वो m तक विभाजित हो रहा। अब यहाँ पे m का मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। आगे समझ में, इस चीज़ को कह देते हैं समीकरण 1। इस p बराबर जो हमने 5m माना है इसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसे समीकरण 1 में रखेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पे 5 रख देंगे तो 5m का स्क्वायर। देखिए p की बराबर 5m है तो p की जगह पे मैंने 5m रख दिया, और यहाँ नीचे आ गया आपका 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ये m स्क्वायर हो गया, बटे में 5 आ गया, 5 से 25 काटोगे 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5m स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। मैं यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बटे 5, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या करा, m स्क्वायर बराबर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 5। अब आप देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी होगा, जैसा कि हमने ऊपर समझाया था, पी स्क्वायर है तो पी भी होगा, ऐसे क्यू स्क्वायर है तो ये भी होगा। अब सिंपल सी बात है कि हमारा पी भी 5 से विभाज्य है और क्यू भी 5 से विभाज्य है, लेकिन हमने माना क्या था, हमने ये माना था कि भाई पी और क्यू दोनों ऐसे हैं कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो कॉमन मिल जाए काटने के लिए, लेकिन ये दोनों ही 5 से विभाज्य, तो इसका मतलब इनके अंदर क्या है, 5 कॉमन है। इसका मतलब जो हमने माना था वो सब क्या माना था, गलत माना था, ठीक है नहीं, क्या माना था, गलत तो हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें पता है √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और हम इसे क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या। तो हमने जो माना था उसमें हम क्या निकले, गलत। जब हम गलत निकले तो इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं। तो इसे बोलते हैं विरोधाभास कंडीशन, ठीक है नहीं। तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे P और Q दोनों ही उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं। P और Q दोनों ही क्या रखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए यह एक विरोधाभास तथ्य है या कथन है, ठीक है। इसलिए विरोधाभास कथन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने अपना एक्सरसाइज, ये हमारी 1.2 थी, और इसका हमने कौन सा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है नहीं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में क्लास 10th के अंदर, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिए यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो उसका स्टूडेंट क्या करना है, इसमें वही जो काम हम उसमें लेके चले थे वही काम हम इसमें लेके चलेंगे। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसके अंदर हम कहेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से हमारा मान्य काम रहता है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आज जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे खास बात होगी कि इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ x/y लिख लिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 2√5 यहीं पे रखूँगा और ये 3 से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ उनका, x - 3y बटे में कितना आ गया y, ये 2√5 हो गया। √5 मैंने यहीं पे रखा, x - 3y, और ये 2 कहाँ पहुँच गया, इसके बटे में पहुँच गया, तो 2y। भाई अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो? इसका मतलब हमने जो माना था यहाँ पे हम गलत हैं, ठीक है नहीं, हम क्या निकले, गलत। तो ये क्या हो गया आपका, एक विरोधाभास कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, विरोधाभास, ठीक है नहीं।
ये एक विरोधाभास कंडीशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कह देंगे ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। इसमें दायां पक्ष परिमेय है, परिमेय संख्या है, व बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो साहब नोट भी करते रहेंगे कॉपी में, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हमारे केवल 3 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के अंदर इसके। ठीक है, अब आते हैं ये, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं हैं हमारी, ये हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है। तो स्टूडेंट इनमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन तो करा ही चुका हूँ, अभी तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी आपको अपना आप से करना है। ठीक है नहीं, तो हम इसमें सॉल्यूशन एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ और आपको अपना आप करना है। देखिए फर्स्ट लेके चलते हैं। वही हमें पता है कि सिद्ध करना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मान के चलना है हमें, बिल्कुल परिमेय संख्या है, बिल्कुल उल्टा मान के चले यहाँ से। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है, मैं इसे a/b के बराबर लिख सकता हूँ। भाई किसी भी a/, लिख लूँ, p/, लिख लूँ, या x/, लिख लूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या काम करा, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर करी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, तो b की मल्टीप्लाई में करी b आ गया, इसकी मल्टीप्लाई में करा कितना जगह, √2 इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं इधर ले गया तो b बटे और यहाँ कितना आ गया, √2। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है कि यो तो एक परिमेय संख्या है और यो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही लिखेंगे। ठीक है नहीं, क्या लिखेंगे भाई, इसमें बायां पक्ष बैठ रहा है तो लिख देंगे उपरोक्त में बायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है नहीं, क्यों असंभव है, क्योंकि यह कथन विरोधाभास है। ठीक है नहीं, क्योंकि यह जो है एक तरीके से विरोधाभास बैठ रहा है, क्योंकि यह तथ्य विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे आपको हर बार क्या करना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, केवल मैं इसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है नहीं, लेके चलने के बाद फिर क्या करें, अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाता है, हम मानते परिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या बराबर मान के उसके बाद हम क्या दिखा देते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या मतलब हम दिखाते हैं कि परिमेय संख्या, हमारी कंडीशन क्या बैठ जाती है, गलत बैठ जाती है, विरोधाभास बैठ जाती है। फिर हम एंड में क्या कह देते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ज़्यादा बात है तो एक क्वेश्चन और बता देता है आपको, जैसे 2 और 3 है, इस वाले में तो आप कैसे करोगे कि अगर आप इसके बराबर a/b मानोगे तो 7 में चल जाएगा, तो जगह a/7b। ठीक है, जब आप इसे a/b के बराबर मानोगे, ऐसे ही मान के चलोगे कि परिमेय संख्या है और उसके बराबर a/b मान लोगे, तो 7 जो गुणा में वो बटे में आ जाएगा। तो इधर आप कह दोगे कि आपका जो बायां पक्ष है वो आपका अपरिमेय है और दायां पक्ष जो है वो आपका परिमेय है। ठीक है, जो कि असंभव है, तथ्य विरोधाभास है, उसके बाद कह दोगे अपरिमेय संख्या। ठीक है नहीं, सेम इस तरीके से। अब मैं लेके चलता हूँ आपका ये थर्ड क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी। क्या कह दोगे, वही जैसे हम करते हैं, माना
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है किसके बराबर होगी, ए बटे बी के बराबर होगी। मैं यहाँ से रूट 2 लिख लूँगा तो ए बटे बी माइनस 2। और कैसे लिख सकते हैं इसे, ए माइनस 2b बटे बी, यहाँ पे रूट 2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, जो उसका बायां पक्ष है वो तो अपरिमेय है और दायां पक्ष क्या है, परिमेय है। तो वही लैंग्वेज हम फिर से लिखेंगे। उपरोक्त में आप कॉपी पेन जब साथ में लेके लिखते रहेंगे तो आपको ऐसे लिखने में ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि अगर आप पॉज करके लिखते रहेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ हम क्या क्या करा रहे हैं आपको। उपरोक्त में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः जो कि क्या रहा हमारा, असंभव, जो कि असंभव है। और उसके बाद सारी बात ऐसी है आपकी, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई परेशानी हो तो। थैंक यू सो मच।